हेलो बच्चों, एग्जाम मंथन के फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 11 का नया टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ मोशन वो लेके आए हैं आपके लिए। आज हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। न्यूटन्स के जो 3 लॉ हैं जिसको आपने क्लास 9 में ही पढ़ा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। हमको यहाँ पे फोर्स को जानना है कि व्हाट इज फोर्स। ठीक है, व्हाट इज फोर्स। ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, अगर याद होगा तो, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स क्या होता है? इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी बोल सकते हैं या एक्सटर्नल कॉज। ठीक है, यह एक बाहर रीजन है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हिंदी में बल, फोर्स। ठीक है, इट इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंजेस और ट्राई टू चेंज। वह परिवर्तित करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। किसमें? शेप, है ना, क्या होता है? ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज which tries to change the shape, size and direction of the object when it is applied जब हम फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या तो उसका शेप चेंज होगा, या उसका साइज चेंज होगा, या उसका डायरेक्शन चेंज होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास ये पेन ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको देख रहे हैं, खुद से चेंज होगा क्या? नहीं होगा। पर अगर हम इधर से फोर्स लगा दें, ठीक है, तो देखिए घूम के ऐसे हो गया, है ना। तो हमने जब उसमें फोर्स लगाया तो उसका जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया, या फिर उसका जो पोजीशन था वो चेंज आएगा। तो पोजीशन भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये ऐसा देखिए शेप कैसे चेंज होगा। जैसे आपने क्या किया, जैसे आपके पास कुशन है, ठीक है, आपने उसको ऐसे फोर्स लगाया और स्क्वीज कर दिया, दबा दिया, तो उसका आकार जो है बदल जाएगा ना। ठीक है, वैसे ही साइज की बात करते हैं। देखिए ये ऐसे है, आप इसको बीच से तोड़ दीजिए, इसका साइज जो है वो आधा हो जाएगा। तो साइज में भी चेंज करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ा, दैट इज फोर्स। डायरेक्शन, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट आया, इसको क्या कर दिया, ऐसे टक्कर मार दिया, तो टक्कर मारेगा तो इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसी के डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे तो डायरेक्शन भी चेंज हो। पोजीशन का तो आप समझ सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे रखा है, उसमें आप हल्का सा पुश करो, ऐसे पैर से फोर्स लगाओ, वो क्या हो जाएगा, उधर खसक के चला जाएगा, है ना। अगर जाने लायक चीज है, पत्थर को मत मार देना। ठीक है, ऐसे तो एक्सटर्नल कॉज कौन सा होता है? जो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप में, उसके आकार में, ठीक है, और डायरेक्शन, दिशा में, पोजीशन में, स्थान में उसके चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीज, तो हम किसको बोलेंगे? फोर्स। दिस इज अबाउट द फोर्स। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको इसको याद रखना है। ये चीजें आपको अगर समझ में आती है, ठीक है, तब हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने फोर्स के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ा। ठीक है, आगे जब हम फोर्स को पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा और भी इसके बारे में डिटेल, पर अभी आप इतना ही जानिए, इट इज एन एक्सटर्नल कॉज। It is an external cause। ठीक है, ये ऐसा which changes the shape, size, direction, position of the object when it is applied। ठीक है, ऐसे SI यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स आपको पता है, दैट इज न्यूटन। इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये SI हो गया। CGS में इसी को लिखते हैं, CGS में होता है ये डाइन। आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, CGS में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। रिलेशन याद रखना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये ऐसे, तो ये सब चीजें आप क्या कर सकते हैं, याद करना है आपको। ठीक है, ये तभी इसमें आगे हम काम कर पाएंगे।
ठीक, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, फोर्स पढ़ा। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे इनर्शिया के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। सेकंड टॉपिक दैट इज इनर्शिया। सभी ने इनर्शिया के बारे में सुना है, ठीक है, और आपको पता भी होगा क्योंकि हमने क्लास 9th में इसको पढ़ा हुआ है इनर्शिया। पर आज हम बात करेंगे इनर्शिया के बारे में, ठीक है। इनर्शिया, ठीक है। क्या होता है इनर्शिया, ठीक है। देखिए, इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसा प्रॉपर्टी है जो उस ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, डायरेक्शन या पोजीशन में चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं, ठीक है। इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है जड़त्व। जड़त्व, ठीक है। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट विच अपोजेस टू चेंज इन शेप, साइज, डायरेक्शन और पोजीशन, ठीक है। उसके चेंज को क्या करता है, वो अपोज करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे हम बात करते हैं इस बॉक्स का, इस डब्बे का, ठीक है। अब ये डब्बा जो है अगर हम इसको सिंपली ऐसे रख दें, ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, फोर्स लगाया, तो इसका जो जितना स्ट्रेंथ होगा उसके हिसाब से ये क्या करेगा, अपने शेप में चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। पर अगर मैं इसको बहुत जोर से पुश कर दूं, ठीक है, तो इसका शेप जो है वो चेंज हो गया। पर जब आप इसको दबाओगे, ठीक है, तो आपको फील होगा कि कोई बॉडी जो, मतलब ये बॉडी जो है वो बाहर आना चाह रहा है, मतलब अपने शेप में रहना चाह रहा है, ठीक है। तो वो किसके कारण से होता है, वो होता है आपके इनर्शिया के कारण, ठीक है। तो ये होता है आपके इनर्शिया के कारण। तो इनर्शिया की जानकारी सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने शेयर किया था, ठीक है। गैलीलियो गैलीली ने शेयर किया था। उनका कहना था कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन motion, it remains in motion, or if any object is at rest, any object is at rest, it remain in rest, ठीक है ना, until an external force not applied external force applied on it, ठीक है। until an external force applied on it, ठीक है। जब तक applied on it, तो इनर्शिया जो होता है, मैंने बताया इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, विच ट्राई टू अपोज द चेंज, ठीक है, इन which provide a position of the change in shape, size, direction and the position of an object, ठीक है। अब इसके बारे में जानकारी हमको गैलीलियो गैलीली ने दिया था, ठीक है। उनका कहना था कि if any object is in motion, it remains in motion, or if any object is in rest, it remains in rest until an external force is not applied on it, ठीक है। जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे, बाह्य बल नहीं लगाएंगे, तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन, साइज, शेप और स्थान को चेंज नहीं कर सकता,
आपको कैसे, अब ये देखिए, ये पेन है, ठीक है, ये पेन ऐसे रखा हुआ है ना, ये हम इसको देख रहे हैं कि अपनी जगह से मूव होगा। आप देखते रहो, कई दिन तक देखते रहोगे तब भी ये मूव नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसमें फोर्स लगा देते हो तो ये मूव करना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? तो जब तक वो रेस्ट में कब तक रहेगा, जब तक कि आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते, ठीक है, ऐसे रखोगे तो ऐसे ही रहेगा। वैसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है ऐसे, ठीक है, हमने क्या किया, एक पत्थर को फेंका है, ठीक है, अब वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो जब वो मोशन में होगा, ठीक है, तब अगर वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, तभी हम उसको रोक सकते हैं। जैसे आपको क्या है, आपके पास अपने बॉल को फेंका, जहां पर फेंका था उसके पहले दूसरा बंदा आया, उसने क्या कर लिया, उसको कैच कर लिया, ठीक है, अब उसको जाना था कहीं और, पर उसने रोक के उसको क्या कर लिया, वहीं पे कैच कर लिया, ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको रोकने के लिए फोर्स लगाया ना, तो वो क्या हो गया, रुक गया, तो उसका पोजीशन जो था, जाना कहीं और था, वो आपके हाथ में आ गया, ठीक है, तो आपने फोर्स लगाया तब उसका जो मोशन था वो चेंज हो गया। तो उन्होंने यही कहा कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वो गतिमान ही अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। इसे ही बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये था आपका इनर्शिया। इनर्शिया जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है, दो नहीं तीन प्रकार का मान लेते हैं, ठीक है, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो तीनों चीजों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। आपको इसका जो इनर्शिया का है उसको आपको याद रखना है कि किसी बॉडी का इनर्शिया हम कैसे माप सकते हैं। तो एक चीज याद रखना है, रिलेशन इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी बॉडी का इनर्शिया जो है उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा उसका मास होगा उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, आपका इनर्शिया रहेगा। जैसे आप एक चीज को सोच सकते हैं, जैसे एक फोम लिया हमने, ठीक है, फोम में पता है कि वो इतना बड़ा भले साइज में रहेगा, पर उसके बीच में क्या भरा रहता है, एयर भरा रहता है, इसलिए जब हम उसको स्क्वीज करते हैं तो वो आसानी से क्या हो जाता है, उसका शेप जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। पर आप क्या करो, उतने ही बड़े एक आयरन का पीस लो, है ना, और आपको पता है आयरन के पीस के मॉलिक्यूल्स जो है बहुत पास पास रहते हैं, मतलब आयरन के पीस का मास जो है वो ज्यादा है कि नहीं। तो मास अगर ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। आप उसको दबा सकते हैं, कैसे नहीं दबा सकते, ठीक है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी बॉडी के मास किसी भी बॉडी के इनर्शिया के बारे में अगर आप बोलोगे तो वो किसके डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर। मास क्या होता है, ठीक है, मास जो होता है वो होता है कि टोटल मटेरियल कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में कितना मटेरियल भरा हुआ है वो होता है उसका मास, ठीक है। हमने जब यूनिट्स वाला चैप्टर पढ़ा था सबसे पहले यही पढ़े थे, मास इज द, ठीक है। तो मास के लिए हमने उसका यूनिट क्या निकाल रहे थे, दैट इज केजी, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट में हमने उसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया 3 प्रकार के, कौन कौन सा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन,
और लास्ट में है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू, मतलब सर टाइप्स ऑफ इनर्शिया में कौन कौन सा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह ये जो है, तो इसको हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे, आपको बस ये पॉइंट जो है वो याद रखना है। ठीक है, फिर इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, किसको बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट? ठीक है, देखिए मैंने बताया इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय virtue of which remains it remains in state of rest, state of rest। ठीक है ना, and do not change its position by its own। ठीक है, मतलब देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिमेन्स इन रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड डू नॉट चेंज पोजिशन बाय इट्स ओन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा है, रेस्ट में है ना, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, वो खुद से अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता। जब आप उसमें क्या करोगे, अप्लाई करोगे फोर्स, तभी उसका जगह जो है वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह चेंज होगा। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि जब इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, रेस्ट में है, तो वो रुकना ही चाहेगा। हम उसको ये नहीं कि हम देखते रहें और अपने जगह से खुद से वो हिलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कैसे, जैसे वो आपके घर में जो गद्दा होता है, कुशन, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसको झड़ाने के लिए हम उसको डंडे से पीटते हैं। ठीक है, तो जब हम डंडे से पीटते हैं तो आप देखते हो कि धूल के कण जो है वो क्या होते हैं, बाहर आते हैं, है ना। पर आपको ये समझना है कि ये होता किसके कारण से है। ठीक है, देखिए जब आप उसको पीटते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आप उसको पीट रहे हैं तो जो पार्टिकल है वो क्या रहते हैं, रेस्ट में रहना चाहते हैं, पर जो मोशन होता है किसमें, गद्दे में, ठीक है, उसके कारण से जो पार्टिकल है वो उछल उछल के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे पेड़ के फल जो है पके हुए हैं, ठीक है, लगे हुए, आप क्या कीजिए, उनको शेक कर दीजिए, हिला दीजिए। ठीक है, तो जो पके वाले फल है वो नीचे गिर जाते हैं टूट के। क्यों? क्योंकि वो जब रेस्ट में थे तब स्टेबल थे, जैसे ही आपने उसको क्या किया, शेक किया, वो अपने स्टेबिलिटी को वो क्या करते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते और वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं टूट के। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको रहना था रेस्ट में, पर जब आपने उसने तुरंत हिला दिया तो किस में आ गए, मोशन में, तो उसके कारण से वो क्या हो जाते हैं, टूट के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, हाँ, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, बहुत आसान सा एग्जांपल, जब आप क्या होते हैं, बस में बैठे रहते हैं, है ना, अब अचानक से बस जो है वो चलना स्टार्ट होता है। ठीक है, अचानक से बस जो है वो चलना स्टार्ट होता है, तो हम क्या होता है, हमारा जो पीछे ये ऊपर का पोर्शन है वो क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, और बस के साथ जो अटैच्ड है वो क्या हो जाता है, सामने निकल जाता है ना। जब आप देखे होंगे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि ये ऐसे बस है, ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए हो, तो जब जैसे ही बस स्टार्ट होता है, आप ऐसे चलते हो, तो ये आपका जो अपर बैक है,
अपर पोर्शन ऑफ योर बॉडी, ये पोर्शन जो है वो सीट से जाके चिपक जाता है और लोअर पोर्शन जो है वो क्या होता है आपका बस के साथ चलने लगता है। ये भी होता है आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है वो पहले किस में था? रेस्ट में था। सडनली जब बस चलना स्टार्ट होता है तो हमारा जो बॉडी का लोअर पोर्शन है जो बस के साथ अटैच होता है वो भी मोशन में आ जाता है, पर जो अपर पोर्शन है वो अभी भी किस में था? रेस्ट में। इसलिए हम क्या हो जाते हैं? पीछे की ओर धंस जाते हैं, है ना, ऐसे पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ठीक है, आपने बचपन में वो वाला एग्जाम्पल भी देखा होगा कि आप क्या करते थे? गिलास लिए, ठीक है, गिलास के ऊपर एक कार्ड रख दिए, है ना, कोई भी कार्ड हो सकता है, वो जो आपका ताश का पत्ती हो उसको रख दिए, उसके ऊपर आप एक सिक्का रख देते थे। जब आप ताश के पत्ती को ऐसे मार के हटाते थे तो सिक्का जो है वहीं पे गिर जाता था। वो जो है कार्ड के साथ बाहर नहीं फेंक आता है, वो वहीं पे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सिक्का है वो किस कंडीशन में है? रेस्ट के कंडीशन में है। ठीक है, जब आपने उसके कार्ड को पुश किया तो कार्ड जो है मोशन में आके हट गया, पर आपका सिक्का तो अभी भी रेस्ट में है ना, तो वो इसलिए वो कहाँ पे गिर जाता है? उसी जगह पे, मतलब वो प्रॉपर उस गिलास में गिरता है। ठीक है, तो ये सब जो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं इनसे हमको पता चलता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, कैसे कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो एक टाइप होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है आप रेफर कर सकते हैं, बुक से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इसमें अ बुलेट मेक्स होल इन द ग्लास विंडो बट स्टोन क्रैक्स इट। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं, जैसे आपने क्या किया, कभी देखा होगा मूवीज में कि हम जब मतलब कोई गोली मारता है तो ग्लास में एक छेद हो जाता है। ठीक है, ग्लास में एक क्या होता है? छेद हो जाता है। पर अगर कोई पत्थर फेंक के मारे तो पूरा का पूरा ग्लास जो है वो टूट जाता है ना। तो ऐसा कैसे होता है? तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक ग्लास है, जब आपने उसमें क्या किया? बुलेट फायर किया, तो जितना बुलेट का डायमीटर होगा उतना ही जाके वो क्या करेगा? उतने को हिट करेगा। तो बाकी जो ग्लास है वो रेस्ट में ही रहता है, उतना सा पोर्शन क्या होता है? मोशन में आता है और वो उसके साथ बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत तेज रहता है। ठीक है, पर जब आप पत्थर से मारते हैं तो पत्थर का जो मोमेंटम का स्पीड के कारण जो मोमेंटम बनता है वो उस पर टकराता है और वो पूरे क्या होता है? ग्लास में फैल जाता है, इसलिए एक बार में पूरा ग्लास टूट जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर भी आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही काम करता है, क्योंकि जब आप उसको, पहले वो रेस्ट में था, ठीक है, जब आप बुलेट फायर करते हो जितने एरिया पे बुलेट लगा उतने ही एरिया का जो ग्लास है वो मोशन में आया तो बाहर निकल गया। पर इन केस ऑफ स्टोन, ठीक है, जब आप उसको स्ट्राइक करवाते हो तो पूरा का पूरा जो उसका मोशन है वो कहाँ फैलता है? पूरा ग्लास में, और जो पूरा ग्लास जो है वो किस में आ जाता है? मोशन में। इस कारण से वो पूरे तरह से टूट जाता है। ठीक है, तो ये था इनर्शिया, और उसमें सबसे पहला टाइप इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके दूसरे टाइप का, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, ये भी सेम ही है, बस आपको चीजों को समझना है। ठीक है, एक ही जैसे। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे अब इनर्शिया ऑफ मोशन की। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। रेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही, इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या फिर इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज अ property of an object by virtue of it, ठीक है, by virtue of it remain in motion, ठीक है, या फिर स्टेट ऑफ मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, डू नॉट चेंज इट्स स्टेट
बाय इट्स ओन, वो खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, ठीक है, और आप उसमें क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तब वो रुकेगा। लेकिन अगर उसमें आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया हुआ है तो वो क्या होगा, उस इनर्शिया के कारण उसी फॉर्म में चलते रहेगा जैसे वो पहले चल रहा था। ठीक है, इसका एग्जांपल आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आप कहीं पे बस में जा रहे हैं, है ना, सडनली स्पीड ब्रेकर आया, फिर कोई चीज आ गया जिसके कारण आपके ड्राइवर को बस में ब्रेक लगाना पड़ा। ठीक है, तो आप जब ब्रेक लगेगा तो आप पाओगे कि आपका जो बॉडी का जो अपर पोर्शन है वो सामने वाले सीट से जा लगता है, या आपका जो पूरा बॉडी है वो एकदम ड्राइवर की तरफ दौड़ने लगता है। हमारा पूरा बॉडी जो है सामने जाता है ना, सामने जाता है। वो किस कारण से होता होगा, देखिए, जब आप बस के साथ चल रहे हैं तब आप पूरी तरह से मोशन में हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सडनली बस जो है वो क्या करता है, रुक जाता है, तो आपका लोअर पोर्शन जो है वो बस में रुकने के कारण पीछे हो जाता है, पर आपका अपर पोर्शन तो मोशन में था ना, इसलिए हम क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। ठीक है, ये आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, बस से अब कभी कभी हुआ होगा, आप बस से उतरे होगे दौड़ते दौड़ते, ठीक है, तो हम होता है जनरली तो एकदम स्पीड कम रहता है तो हम दौड़ते उतर जाते हैं, है ना। लेकिन आप देखना, जब आप बस के साथ वाली दिशा में भागोगे ना, तब आप नहीं गिरोगे। लेकिन आपका बस इधर जा रहा है, एकदम धीरे स्पीड में इधर जा रहा है, और आप क्या हो गए, रुक गए, उतरे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, आप तुरंत गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी है वो किस मोशन के लिए उसको रहता है, उस टाइम वो बस के साथ मोशन के लिए रहता है। तुरंत आपने जंप करके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा बोलोगे तो आप पक्का गिर जाओगे। ठीक है, तो कभी भी आप उतरते हैं, ठीक है, तो बस के रुकने के बाद उतरें, और अगर आप बस के चलते चलते उतर रहे हैं तो आप बस जिधर चल रहा है उसी डायरेक्शन में उतरें, ताकि आप भागते भागते आगे उसके जो मोमेंटम है उसको मेंटेन कर पाए। ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या होगा, उसके जो मोशन उसको आप मेंटेन कर पाए, नहीं तो फिर वो क्या होगा, आपको गिरा देगा। ठीक है, तो वो भी किसके कारण से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी किस में था, मोशन में था, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अब आप उसमें अचानक से रोकोगे तो जाहिर सी बात है गिरना तो होएगा ही। ठीक है, तो ये ऐसे। ठीक है, आपने वो भी देखा होगा कि जब लॉन्ग जंप होता है, ठीक है, लॉन्ग जंप होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, जहां से जंप करना रहता है उसके पीछे से क्या होता है, जो जंपर रहते हैं वो पहले पीछे जाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जंप करते हैं। ठीक है, वो यहां से जैसे रेस्ट में है, रेस्ट से तुरंत मोशन में आके ज्यादा दूर जंप नहीं कर सकता, लेकिन क्या होता है, जब वो पीछे जाते हैं, ठीक है, और वहां से जाते हुए दौड़ते हैं तो पूरा मोशन में आता है, तो जिस मोशन में वो आ रहे हैं उस मोशन को मेंटेन करके ही क्या करते हैं, वो जंप करते हैं। तो उस टाइम भी क्या होता है, आपका इनर्शिया ही काम करता है, क्योंकि उसका जितना मोशन पहले था, है ना, जंप करने के पहले उतना ही बना रहता है जब तक वो जंप करके लास्ट तक पहुंच नहीं जाते। ठीक है, तो ये जो है कुछ कुछ एग्जाम्पल है आपके इनर्शिया ऑफ मोशन का, जिसको आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, काम के है एग्जाम के लिए आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। ठीक है, देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो वो भी सेम, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट रिमेन इन द सेम डायरेक्शन, इट डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इट्स ओन। खुद से अपने जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकता कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब आप किसी पत्थर को ऐसे बांध के घुमाते हैं, ठीक है, तो जब वो जैसे घूम रहा है, ठीक है, तो वो वैसे ही घूमता रहेगा, जब तक आप उसको फोर्स लगाते रहोगे ऐसे वो घूमता ही रहेगा। ठीक है, पर अगर आप क्या करते हो, वैसे घूम रहा है, उसमें आप एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हो, तब उसका डायरेक्शन चेंज होगा। या
ऐसा हो कि वो घूम रहा है और घूमते घूमते उसके जो रस्सी जो बंधा हुआ है वो टूट जाए, तब उसका डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो क्या है, जैसे पकड़े हो वैसे घुमा रहे हो तो वो घूमता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मोशन है और उसका जो डायरेक्शन है वो खुद से चेंज नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का अगर वो मोशन में है, उसका डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं हो रहा है, इट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इनर्शिया। ठीक है, तो आज हमने क्लास जो आपका लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है उसमें से 2 टॉपिक पढ़े। ठीक है, पहला था फोर्स और दूसरा था इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में कौन बताया, वो पढ़े, गैलीलियो गैलीली ने बताया। हमने उसके लॉ ऑफ इनर्शिया को भी बताया, देखा। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखे। ठीक है, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ